अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 और आज हमारा 10th लेक्चर है। आज का टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर, यानी कि गुर्दे के मुतल्लिक जो मसाइल, जो बीमारियां हैं, आज के वीडियो में हम वो पढ़ेंगे और उनके इलाज के ऊपर भी बात करेंगे। पॉसिबल जो ट्रीटमेंट उस डिज़ीज़ की या उस प्रॉब्लम की हो सकती है। तो किडनी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। उनका काज किडनी के अंदर भी हो सकता है या कोई एक्सटर्नल काज भी हो सकता है। इंटरनल काज से हमारी ये मुराद है कि कोई वायरस वगैरह का, बैक्टीरिया वगैरह का हमला भी हो सकता है, या किडनी के अंदर सॉल्ट वगैरह जमा हो जाए तो तब भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है किडनी का। एक्सटर्नल काजेज़ भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल काजेज़ से हमारी मुराद है कोई इंजरी वगैरह हो जाना, कोई इस तरह का मसला। तो पहला सबसे जो किडनी की मेन प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा किडनी के अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है, वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पत्थरी। अब गुर्दे की पत्थरी ये एक्चुअली में एक पत्थरी होती है जो गुर्दे के अंदर बन सकती है। किडनी स्टोन, आपको यूरिनरी सिस्टम का पता है कि यूरिनरी सिस्टम में दो इस तरह से किडनी होते हैं और उनमें से यूरेटर निकलता है। किडनी के अंदर कोई स्टोन बन सकता है। ये स्टोन जो है इवन यहाँ पे भी बन सकता है, यूरेटर के अंदर भी, या इवन यहाँ पे भी हो सकता है ये स्टोन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, या यूरिथ्रा के अंदर भी हो सकता है। तो स्टोन कहीं पर भी बन सकता है। इस पूरे यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो 4 कंपोनेंट है, इन चारों में से किसी भी जगह पे पत्थरी बन सकती है। अब ये पत्थरी बनती क्यों है, इसका मेन रीज़न क्या है? अगर हम इसका बुनियादी रीज़न की बात करें इस पत्थरी की, तो बुनियादी वजह होती है हाई सॉल्ट्स। जो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने के अंदर नमकियात ज़्यादा लेते हैं, तो नमकियात ज़्यादा जिस्म के लिए ख़तरा होते हैं। बॉडी ने उनको रिमूव करना है। किडनी एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स भी है। अगर सॉल्ट बॉडी के अंदर बढ़ चुके हैं, किडनी ने उस एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करना है। अब किडनी ने क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करना है, तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो उन सॉल्ट्स को जब रिमूव किडनी करेगा तो किडनी को डेफिनेटली एक कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना पड़ेगा। एक ऐसा यूरिन बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होंगे। वो सॉल्ट यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे किडनी के अंदर, और इवेंचुअली वो जो सॉल्ट इकट्ठे हो जाएंगे वो एक बड़े सारे क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएंगे, एक पत्थरी की सूरत में आ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे किडनी का स्टोन। अब वजह तो मैंने बता दी कि हाई साल्ट कंजम्पशन, ज़्यादा साल्ट खाना। अब कौन कौन से साल्ट जो है, या कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो किडनी स्टोन की वजह हो सकते हैं? तो पहली चीज़ देखिए, पहली वजह है हाइपर कैल्सीमिया। पहला रीज़न, जो केमिकल ज़्यादा ब्लड के अंदर हो जाए और किडनी स्टोन बन जाए। अच्छा, पहली ये रीज़न है किडनी स्टोन की, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन एक्सेस, वर्ड हाइपर का लिटरल मीनिंग ही एक्सेस होता है, ज़्यादा, एंड कैल्सीमिया मीन कैल्शियम। अब हाइपर कैल्सीमिया नाम से जाहिर है कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगर खून के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो, ये किडनी का एक लीडिंग काज है, किडनी स्टोन का एक लीडिंग काज है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमारी वैसे तो बोन्स में भी पाई जाती है, बोन्स को मजबूती देती है, जैसे हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनमें कैल्शियम है। तो अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर भी ज़्यादा हो, उसको रिमूव करने के लिए किडनी यूरिन बनाएंगे, तो वो किडनी के अंदर जमा होकर एक पत्थरी की सूरत में आ जाएंगे। तो हाइपर कैल्सीमिया यानी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज़ वन काज ऑफ किडनी स्टोन। अच्छा, कैल्शियम ज़्यादा क्यों होती है, इसकी भी एक वजह है। कुछ लोगों के अंदर एक हार्मोन है, ये हार्मोन वैसे तो सब लोगों के अंदर होता है, इस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, ये हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो कुछ लोगों के अंदर ये हार्मोन ज़्यादा खारिज हो जाता है, पैराथॉर्मोन।
इस वजह से उनके अंदर कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाती है, और जब कैल्शियम बढ़ेगी इसको हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। दिस कैन लेड टू किडनी स्टोन फॉर्मेशन। दूसरा जो बुनियादी रीजन है किडनी स्टोन का, वो है हाइपर ऑक्सिलोरिया। ये एक सबसे बड़ा रीजन है किडनी स्टोन का, हाइपर ऑक्सिलोरिया। जैसे अब हाइपर का मतलब एक्सेस यानी ज्यादा, एंड ऑक्सिलोरिया मीन ऑक्सलेट, किस चीज़ का ज़्यादा होना, ऑक्सलेट का ज़्यादा होना। ऑक्सलेट एक साल्ट का नाम है, और ये साल्ट कहाँ पाया जाता है, ऑक्सलेट जो है जी ये ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा ये पाया जाता है टमाटो के अंदर। तो अगर आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल पालक हो गया, साग हो गए, ये चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सलेट बढ़ जाएंगे। अब इस बीमारी को कहेंगे हाइपर ऑक्सिलोरिया, और हाइपर ऑक्सिलोरिया की वजह से किडनी स्टोन बन सकता है। ये ऑक्सलेट जो है, इनको इसका पूरा नाम ऑक्सलेट का होता है एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सलेट। ये कैल्शियम ऑक्सलेट भी जमा हो जाएंगे, इसी तरह किडनी के अंदर स्टोन बना सकते हैं। ये है दूसरी वजह किडनी स्टोन की। इसके अलावा और जो है, जो और कुछ साल्ट है जैसे यूरिक एसिड भी किडनी स्टोन बना सकता है। अब सबसे ज़्यादा जो स्टोन किडनी का नॉर्मली बनता है ह्यूमंस के अंदर, वो बनता है ऑक्सलेट का। 70% ऑक्सलेट का स्टोन बनता है। अब दूसरे नंबर पे जो स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट के बाद, वो है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट CaSO4। इसका स्टोन 15% पाया जाता है, और 10% यूरिक एसिड का स्टोन भी बन सकता है किडनी के अंदर। 10% चांसेस इसके होते हैं, यानी सबसे कम चांसेस इसके हैं। अब किडनी का अगर स्टोन बन चुका है, इसका इलाज क्या होगा, इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। किडनी के अंदर 3 तरह का स्टोन हो सकता है। इसको हम कहते तो किडनी स्टोन ही है, लेकिन रिमेंबर किडनी के अलावा ये और भी कहीं पे हो सकता है। जैसे मैंने बताया, यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर। और सबसे खतरनाक इनमें से यूरेथ्रा और यूरेटर वाला ज़्यादा खतरनाक स्टोन है। किडनी के स्टोन से ज़्यादा खतरनाक ये वो स्टोन है जो यूरेटर में हो, क्योंकि यूरेटर वाला स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, रुकावट पैदा कर देगा यूरिन के गुजरने में। तो यूरिन किडनी के अंदर यूरिन जमा होता जाएगा और किडनी डैमेज हो जाएगा। अगर स्टोन किडनी में हो वो कम खतरनाक है, अगर वो यूरिनरी ब्लैडर में हो, यूरेटर में हो, यूरेथ्रा में हो, वो तब ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। अच्छा, अब 3 तरह का स्टोन हो सकता है, एक स्मॉल साइज का, एक मीडियम साइज का, एक लार्ज साइज का। स्मॉल साइज जो कि 5 mg के करीब हो, ये छोटा सा स्टोन होता है। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है, डॉक्टर इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ पेशेंट को कहते हैं कि ड्रिंक वाटर, पानी ज़्यादा पिए। तो ज़्यादा पानी पीने से ये जो स्टोन बना हुआ होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता है और पानी के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए जिस्म से निकल जाता है। अगर स्टोन हो मीडियम साइज़ का, ये एक मीडियम साइज स्टोन है, इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलाज है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए समझ लें, लिथोट्रिप्सी। इसका इलाज है लिथोट्रिप्सी। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी में ये किया जाता है कि किडनी के अंदर सपोज यहाँ पे स्टोन है, दिस इज किडनी स्टोन, और मीडियम साइज का है जो पानी पीने से रिमूव नहीं हो सकता। अब ऐसे पेशेंट के ऊपर एक शॉक वेव ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी उस पेशेंट को लिटा के उसके ऊपर बाहर से कुछ रेज फेंकी जाती है, यूं करके वो रेज बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की रेज होती हैं। ये मतलब स्टोन है, स्टोन जो है ये पत्थर सा है, इस पत्थर के ऊपर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की रेज फेंकी गई। तो ये रेज इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जब ये इस स्टोन से टकराती है ये इसके मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवा देती हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से ये स्टोन यूं सैंड की तरह हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। अब जी ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये यूरिन के ज़रिए से जिस्म से निकल जाएंगे। ठीक है, इन वेव्स को हम कहते हैं एक्स रेज
ये वेव्स एक्स रेज हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स थेरेपी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मीन आउटसाइड, ठीक है, एंड शॉक मीन ये, क्यों इनको शॉक वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनको शॉक दे रही है, उस स्टोन को शॉक दे रही है ताकि वो टूट जाए। ये है दूसरा इलाज जो मीडियम साइज का स्टोन हो। अगर स्टोन हो लार्ज साइज का, काफ़ी बड़े साइज का, जैसे कि ये स्टोन बड़े साइज का है, इसको ऐसे भी नहीं तोड़ा जा सकता, ये बड़े साइज का है, ये शॉक देने से नहीं टूटेगा। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? सिंपली सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। और सर्जरी के अंदर आपको पता है कि क्या किया जाता है, उस पार्ट को, जिस्म को ओपन करके ऑपरेशन के ज़रिए से वहाँ से स्टोन को हटा दिया जाएगा। ये है तीसरा इलाज किडनी स्टोन का। नेक्स्ट, रेनल फेलुअर। दूसरा गुर्दे का मसला जो है वो है रेनल फेलुअर। रेनल मीन गुर्दा एंड फेलुअर मीन फेल हो जाना। गुर्दा कैसे फेल होता है? फेल होने से ये नहीं हमारी मुराद के गुर्दा तबाह हो गया, गुर्दा ख़त्म हो गया, गुर्दा निकल गया, गुर्दा एग्ज़ाम में फेल हो गया, नहीं भाई। रेनल फेलुअर से मुराद है गुर्दा काम करने में फेल हो गया, ब्लड को फिल्टर करने में फेल हो गया। ये फेल यानी कि कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ किडनी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। फेल होने की बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज, शुगर के पेशेंट का गुर्दा जो है वो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस, जो सोल्यूट्स का इम्बैलेंस है, उस वजह से जल्दी तबाह हो जाता है गुर्दा। एक बड़ी वजह है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन हाई ब्लड प्रेशर। अब जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उस वजह से ये होगा कि जब ब्लड आता है इस जगह पे, ये नेफ्रॉन का हिस्सा है ग्लोमेरुलस, इसके बाद ये आपको पता है वुमेन कैप्सूल वगैरह, फिर ये रेनल ट्यूब्यूल वगैरह, तो यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा दबाव से पहुँचता है तो ये हिस्सा टूट जाता है। जब कंटिन्यूसली ब्लड का प्रेशर हाई हो ग्लोमेरुलस के अंदर, वो एक धमाके के साथ आए, तो ये नालियाँ बहुत बारीक होती हैं, ये फट जाती है, किडनी तबाह हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है। तो इस तरह के कुछ और पैथोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती है। पैथोलॉजिकल रीजन से मुराद है बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, ये भी उस किडनी को तबाह कर सकते हैं। और जब किडनी तबाह हो जाए, किडनी काम करना छोड़ दे, किडनी फेल हो जाए, फिर ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल इंक्रीज होने लगता है, वाटर का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, टांगे फूलने लग जाती है, जिस्म जो है वो काम करना बंद कर देता है, बेहोशी तारी हो जाती है, लंबे अरसे तक यही रहे तो यूरिया की एक्यूमुलेशन की वजह से डेथ हो जाती है। अब फिर इसका क्या इलाज है? इलाज तो कुदरत ने हर चीज़ का दिया है। तो किडनी फेलियर के दो इलाज है। एक किडनी फेलियर का इलाज है डायलिसिस और दूसरा इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट। पहला इलाज है डायलिसिस, एंड डायलिसिस मीन आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। खून को मसनूई तरीके से साफ करना, क्योंकि गुर्दा फेल हो चुका है, काम नहीं कर रहा, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है तो आर्टिफिशियली करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रोसेस को, आर्टिफिशियल क्लीनिंग को हम कहते हैं डायलिसिस। अब नाइट्रोजनस वेस्ट तो इस तरीके से निकल जाएंगे। इसके दो तरीके हैं डायलिसिस के। डायलिसिस दो तरीके से होती है, एक है हीमोडायलिसिस, दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। दो तरह का डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। हीमोडायलिसिस, हीमो का मतलब होता है ब्लड एंड डायलिसिस का लफ्जी मतलब होता है क्लीनिंग, तो मतलब बन गया क्लीनिंग ऑफ ब्लड। इस तरीके के अंदर एक मशीन यूज की जाती है, उस मशीन का नाम होता है डायलाइजर। अब ये मशीन डायलाइजर है, तो क्या किया जाता है कि मरीज के अंदर से एक नाली में से खून, यहाँ से एक नाली से खून निकाला जाता है, उस ब्लड को फिर एक ट्यूब के ज़रिए से लेके आया जाता है डायलाइज़र के अंदर। डायलाइज़र में दो स्पेसीज होती है, यानी कि दो चैम्बर्स होते हैं ऐसे करके। एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर नीचे वाला है। नीचे वाले चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड। नीचे वाले चैम्बर में फ्लूइड है,
और अब ऊपर वाले चैम्बर में क्या है, ऊपर वाले चैम्बर के अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी शामिल है। ये समझ लीजिए सपोज वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया वगैरह ब्लड के अंदर। तो होता ये है कि ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है नीचे वाले चैम्बर में, इन दोनों के दरमियान ये भी याद रखिए ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ चीज़ें गुजर के दूसरी तरफ जा सकती हैं। तो डायलाइजिंग फ्लूइड अट्रैक्ट करता है बेकार मादों को, जितने भी बेकार मादे होते हैं लाइक यूरिया वगैरह वो आ जाते हैं इस फ्लूइड में। फ्लूइड भी कंटिन्यूसली इधर से पंप किया जाता है, फ्लूइड यानी इधर से भेजा जाता है फ्लूइड, यहाँ से फ्रेश फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड इधर से निकलता जाता है, ये होता है यूज्ड, इस तरफ से जाता है इधर से। और ब्लड जो है वो इधर से दूसरी तरफ से जाता है और यहाँ से उस ब्लड को निकाल लिया जाता है और वापस बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है। तो यानी ये काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे भी हो रहा है। एक ब्लड की सम्मत ये है, फ्लूइड की डायरेक्शन ये है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता जा रहा है, वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज होते जा रहे हैं। यूँ ब्लड को क्लीन करने के बाद बॉडी में डाल दिया जाता है। इस सिस्टम को, इस तरीके कार को हम कहते हैं हीमोडायलाइसिस। दूसरा तरीका है जी पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल क्या होता है, पहले तो यही चीज़, पेरिटोनियल कैविटी, एक कैविटी हमारे अंदर है, उस कैविटी का नाम होता है पेरिटोनियल कैविटी। दरअसल हमारे पेट के अंदर जो जगह है, इंसान को हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये जी एक इंसान है, ये उसके पेट की कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये सारी ठीक है। और ऊपर वाली फिर ये चेस्ट कैविटी है, ये उसकी एब्डोमेन की कैविटी है। ये पिछली तरफ यहाँ पे समझ ले उसकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी लोकेशन की। तो ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम जुदा कर देता है एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को। यहाँ पे उसके मैदा वगैरह, ये ऑर्गन्स वगैरह सारे मौजूद हैं। अब ये कैविटी, इसको एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी का ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा कहलाता है पेरिटोनियल कैविटी। थोड़ा सा अब पेरिटोनियल, अब होता यह है कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस भी ऊपर वाले तरीके की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर मशीन यूज़ नहीं करनी। इसके अंदर हमने ये करना है कि यहाँ पे मैं कैविटी बना लेता हूँ पेरिटोनियल, समझ ले ये पेरिटोनियल कैविटी है। पेरिटोनियल कैविटी की जो वॉल होती है, यानी हमारे पेट की सामने वाली वॉल और जो पीछे वाली वॉल है, उस वॉल के अंदर खून की पतली नालियाँ होती है। ये यहाँ पे खून की बारीक तरीन नालियाँ होती है, ये खून की नालियाँ है। अब सिरिंज के ज़रिए से, एक सिरिंज जिसको कहते हैं कैथेटर को यूज़ करना है और कैथेटर के ज़रिए क्या करना है, अंदर डाल देना है वही फ्लूइड जो हमने ऊपर बताया, डायलाइसिस फ्लूइड। उस फ्लूइड को हमने यहाँ पे भर दिया, किस कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में। यहाँ पे अब इर्द गिर्द खून की बारीक तरीन नालियाँ हैं, तो होगा ये कि ये खून की नाली है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड आ रहा है, यहाँ पे मौजूद है वो फ्लूइड जो हमने अंदर भर दिया है, डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ब्लड में से वेस्ट इस फ्लूइड में आ जाएंगे, फिर इस फ्लूइड को कुछ देर के बाद जिस्म से निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो ये जो तरीक़ेकार है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ये तरीका थोड़ा कम यूज़ होता है क्योंकि ये बार बार करना पड़ता है। अब एक ही दिन में मरीज़ को 2 बार ये करना पड़ता है, जबकि जो ऊपर वाला हीमोडायलिसिस है ये हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है, ये दिन में 2 बार करना पड़ता है। तो तरीक़ाकार भी ये काफ़ी महंगा है। अब एक आखिरी बीमारी, उसको कहते हैं हम तो ये इलाज कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बल्कि ये इलाज एक टेम्परेरी इलाज है। तो इसके लिए फिर सही इलाज क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस जो है ये एक टेम्परेरी इलाज है जो हम सिर्फ एक इंटरमीडिएट टाइम के तौर पे यूज़ करते हैं। परमानेंट सोल्यूशन है इसका किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का आपको पता है गुर्दा तब्दील कर देना, यानी जो डैमेज्ड किडनी होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद हेल्दी किडनी। वो हेल्दी किडनी को रिलेटिव भी दे सकता है या कहीं से ख़रीदा भी जा सकता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब मरीज़ का गुर्दा ठीक होने का कोई चांस बाकी ना हो, यानी गुर्दा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और गुर्दे के कम्प्लीटली ख़त्म होने को हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल फेल्यूर। गुर्दे के मुकम्मल फेल होने को कहते हैं एंड स्टेज रीनल
फिर या इसी का एक और नाम है यूरेमिया, इसको यूरेमिया भी कहते हैं। तो यूरेमिया के बाद फिर एक ही इलाज रहता है कि सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी कर दी जाए। तो ये था आज का लेक्चर। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।